दोस्तों ये तो आपको पता है कि इंडिया में तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत की धरती के नीचे इतना तेल मौजूद है जिससे कि भारत की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं और उसके बाद भी दुनिया भर में तेल एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा तेल बच जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडिया की ज़मीन से तेल क्यों नहीं निकाला जाता? आखिर हम दूसरे देशों से इतनी ज़्यादा कीमत में तेल क्यों खरीदते हैं जबकि हमारे देश में ही इतना पेट्रोल और डीजल मौजूद है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब भी हमें कच्चे तेल को ज़मीन से बाहर निकालना होता है तो हमें बहुत गहराई तक गड्ढा करना होता है और ऐसा करने के लिए हमें गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है। वैसे तो भारत सरकार ने तेल को निकालने के लिए पूरे भारत में लगभग 400 ऐसे पॉइंट्स को तैयार किया है जहां पर कंपनी को इस बात की इजाज़त दे दी गई है कि वो उस ज़मीन में गड्ढा करके तेल निकाल सकती है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के इतने दिन बाद भी पूरे इंडिया में तेल निकालने के लिए अब तक सिर्फ 15 जगह ही गड्ढे किए गए हैं। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 15 जगहों से ही हमारी पूरी ज़रूरत का 20% तेल निकाला जा सकता है तो अगर 400 जगहों से तेल निकाला जाएगा तो हमारे पास कितनी ज़्यादा मात्रा में तेल मौजूद होगा। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की इजाज़त मिलने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? आखिर अभी तक उन 400 जगहों से तेल निकालने का काम शुरू क्यों नहीं किया गया? दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल ज़मीन के नीचे से जो कच्चा तेल निकाला जाता है उसे निकालना एक खजाने को ढूंढकर निकालने जैसा है। और फिर इसमें ये बात भी पक्की नहीं है कि जहां पर आप लाखों करोड़ों रुपए लगाकर गड्ढा कर रहे हैं वहां पर आपको तेल मिल ही जाएगा। दोस्तों ज़मीन के नीचे से तेल निकालने की जो शुरुआती प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी पड़ती हैं और बहुत सारे मजदूरों को हायर करना पड़ता है। इसके अलावा इन सब चीज़ों में कई महीनों का वक्त लग जाता है। अब आपको ये तो पता होगा कि प्राइवेट कंपनियों को इन सब चीज़ों का खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है और अगर इतना सारा खर्चा करने के बाद भी उस जगह से तेल नहीं निकाला तो उसका सारा नुकसान प्राइवेट कंपनीज को ही उठाना पड़ता है। और इसी वजह से प्राइवेट कंपनीज तेल के कुओं को ढूंढने से पीछे भागती हैं। अब इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक नया नियम बनाया जिसमें कि बाहर से जो प्राइवेट कंपनीज इंडिया में आकर तेल ढूंढने का काम करती हैं तो बाहर की प्राइवेट कंपनी को भारत की किसी प्राइवेट कंपनी के साथ साझेदारी करनी होगी। हालांकि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद मोदी सरकार ने इस नियम को हटा दिया और अब नए नियमों के अनुसार बाहर की आई हुई कंपनी डायरेक्ट अपना काम शुरू कर सकती है और वो भी बिना किसी समझौते के। लेकिन अब बाहरी कंपनी को यहाँ पर आकर एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो परेशानी ये है कि बाहरी कंपनियों को यहाँ पर आकर डायरेक्ट 20% का टैक्स पे करना पड़ता है। और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब उनका तेल बिकेगा उन्हें तभी टैक्स देना होगा। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का सीधा सा हिसाब है कि अगर आपने 1 अरब रुपयों का तेल निकाला तो उसका 20% यानी कि 20 करोड़ रुपए आपको उसी वक्त गवर्नमेंट को देना होगा, फिर चाहे आपका तेल बिके या फिर ना बिके। और यही वजह है कि भारत में नया नियम आने के बावजूद भी बाहरी कंपनी तेल निकालने का काम शुरू नहीं करती। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करती तो फिर भारत की सरकारी कंपनी ऐसा क्यों नहीं करती? दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जो सरकारी तेल निकालने वाली कंपनी है उसका नाम है ONGC और भारत में जितना भी तेल निकाला जाता है उसका 70% तेल अकेले यही सरकारी कंपनी निकालती है। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि भारत सरकार की इस कंपनी ने अपना सारा पैसा हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एक कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दिया और अभी के टाइम पर इस सरकारी कंपनी ONGC के पास सिर्फ 900 करोड़ रुपए ही बचे हैं और इतने कम पैसों में नए तेल के कुएं ढूंढने का काम शुरू करना संभव नहीं है। दोस्तों इस वक्त भारत में जितने भी तेल के कुएं हैं
उनमें से लंबे समय से तेल निकालने का काम जारी है, जिसकी वजह से अब वो सारे कुएं धीरे धीरे सूखने लगे हैं। और अगर हम आने वाले समय में तेल निकालने वाले कुओं को नहीं ढूंढते तो आगे जाकर हमें 100% दूसरे देशों पर ही डिपेंड होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया पर कभी भी मुसीबत का पहाड़ टूट सकता है। अब दोस्तों, वैसे तो भारत सरकार ने अपने देश में तेल के बहुत सारे रिजर्व सेंटर बनवा रखे हैं, जहां पर इतने सारे तेल को स्टोर कर लिया गया है कि अगर इंडिया को कोई देश तेल देना बंद कर दे तो इंडिया 90 दिन तक अपनी सारी डिमांड्स को पूरा कर सकता है, जिसकी वजह से इन्हीं 90 डेज में इंडिया कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढ ही सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे देश में उन 400 पॉइंट्स पर तेल निकालने का काम शुरू कर दिया जाए तो तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी और हमें पैसे की काफ़ी बचत भी होगी, और साथ ही में दूसरे देश से तेल मंगवाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।